कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 2 तभी याद तुम्हारी आती है। कविता। तभी याद तुम्हारी आती है, तभी याद तुम्हारी आती है। इस कविता में प्रकृति की बात की गई है। जब वर्षा का मौसम बड़ा सुहावना होता है, प्रकृति चारों ओर से खिल उठती है और वो दृश्य हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, तो इस सृष्टि की रचना को कवि बार बार देखकर ईश्वर को याद करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको पता होगा प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं। कौन कौन से प्रकृति के तत्व हैं? जमीन, आसमान, चांद, सूरज, पर्वत, पानी, हवा, ये अद्भुत रूपों को हम प्रकृति मानते हैं। वो प्रकृति के दृश्य है और कवि को इन सब प्रकृति के दृश्य को देखकर उनको किसकी याद आती है? प्रभु की याद आती है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, हम कविता की ओर आगे जाए। कविता सुनेंगे और आपको ध्यान से कविता सुननी है। ध्यान से कविता सुनिए। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। ए सग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरते हैं, बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी याद। कविता 2 निकाले विद्यार्थी मित्र। तभी याद तुम्हारी आते हैं। इसके लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी लिखते हैं कि यहाँ पर बहुत सुंदरी कविता हमें दी गई है। उनका जन्म 04/03/1889 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोहरीपुर गांव में हुआ था।
वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पार्थिव, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी मिला हुआ है। उनकी ये प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर ये प्रार्थना गीत है। हम किसको प्रार्थना करते हैं? ईश्वर को, भगवान की प्रार्थना की बात यहाँ पर की गई है। उनका निधन यानी मृत्यु 16/1/1992 को हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में उसका सुंदर वर्णन किया गया है। विद्यार्थी मित्र, यहाँ पे सुंदरी कविता हमें राम नरेश त्रिपाठी ने दी है। जब बारिश होती है और बारिश के बाद जब खुली ज़मीन के अंदर पानी की बूंदें पड़ती है और जो भीनी मिट्टी की जो खुशबू आती है, ठंडी ठंडी हवा आती है, हमारे शरीर को छू जाती है और हमें कैसे आनंद होते हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बात की गई है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कविता हमें दी गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम अब कविता का गान करेंगे, फिर बाद में हम काव्य को समझेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी